Good morning students, myself भाविनी. वेलकम बैक अवर हिंदी सेशन. आज हम वसंत भाग 1 में से पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है नादान दोस्त. तो नादान दोस्त के लेखक है मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं. तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस शहर से 4 मील दूर लम्ही गांव में हुआ था. इनके पिता का नाम अजायब राय था और वह डाक मुंशी के पद पर काम करते थे. 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने लिखना शुरू किया. शुरू में इन्होंने कुछ नाटक लिखे, फिर बाद में उर्दू में उपन्यास लिखना आरंभ किया. 13 वर्ष की उम्र में सन 1894 में होनहार बीरवान के होत चिकने पात नामक नाटक और रूठी रानी नामक उपन्यास भी लिखा. प्रेमचंद उच्च कोटि के मानव थे. आडंबर और दिखावे से वह दूर रहते थे. वह एक आदर्शवादी और यथार्थोमुखी लेखक थे. इन्होंने लोगों को तिलिस्मी और जासूसी दुनिया से बाहर निकाला. वह उपन्यास सम्राट माने जाते हैं. इनके लेखन के बाद हिंदी साहित्य में एक नए युग का नामकरण हुआ जिसे प्रेमचंद युग के नाम से भी जाना जाता है. तो अब देखते हैं नादान दोस्त कहानी में क्या है. ठीक है, तो यहाँ पर एक केशव नाम का लड़का और उसकी बहन जो है श्यामा, वह कुछ बचपन में जो हरकत करते हैं हमने भी की होगी, है ना. तो कुछ ऐसा एक किस्सा है जो यहाँ पे इस कहानी द्वारा हमें समझाया गया है कि नादानी में कुछ ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए जिससे हमें बाद में पछतावा हो. तो चलो देखते हैं कि इस कहानी में है क्या. ठीक है, तो यहाँ पे है, केशव के घर कानिस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे. केशव के घर कानिस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे. केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते. सवेरे दोनों आंखें मलते कानिस के सामने पहुँच जाते और चिड़ा और चिड़िया, चिड़ा का मतलब होता है मेल, ठीक है, पुल्लिंग में जो आता है वो, चिड़िया मतलब फीमेल. ठीक है, तो चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते. उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता कि दूध और जलेबी की उनको सुध भी न रहती थी. दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते. अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, ये सारे प्रश्न उनके दिमाग में घूमते रहते थे. तो दोनों भाई बहन क्या करते थे, वहाँ पे जो एक चिड़िया ने अंडे दिए थे वहाँ पे, तो चिड़िया को वहाँ आते जाते देखते थे और उसी के सामने वहाँ सुबह होते भी दोनों आँख मलते हुए वहाँ पे कानिस के सामने पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते. फिर दोनों में क्या होता तो उनको मालूम नहीं था कि इतना मज़ा क्यों आता है उनको देखने में कि वो खुद खाना पीना दूध जलेबी की भी उनको सुध न रहती. दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे कि कितने बड़े अंडे होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उसमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा, ये सारे प्रश्न उनके दिमाग में आते रहते थे. फिर लेकिन उन बातों का जवाब देने वाला उनके पास कोई नहीं था. न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत मिलती थी, अम्मा भी घर के काम में लगी रहती थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से, बाबूजी पढ़ना लिखना काम किया करते थे. दोनों के पास बच्चों के लिए समय नहीं था. दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे. श्यामा कहती थी, क्यों भैया, बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे. श्यामा अपने भाई से प्रश्न करती रहती थी. केशव कहता था विद्वानों जैसे गर्व से कहता था कि नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे. ये दोनों अपने आप से एक दूसरे को सवाल जवाब
किया करते थे। श्यामा कहती थी, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ नहीं दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चारे मतलब उनके खाने पीने का सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। तब क्या करते हैं, तो चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी, वो ऐसे प्रश्न अपने दिमाग में करते हैं कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे, ऐसा वो लोग सोचने लगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। क्या फैसला किया अभी, तो उनके दाने खाने का इंतज़ाम नहीं हो सकेगा, ऐसा सोच के उन दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। ऐसा श्यामा सोचने लगी। केशव ने कहा, नहीं, तब क्यों जाएगी, हम लोग ही वहाँ पे दाना पानी रख देंगे तो वहाँ पे उनको सब मिल जाएगा, तो कैसे जाएगी। श्यामा ने कहा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। अभी नया सवाल हुआ कि बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। क्या फैसला हुआ कि ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ ये सब प्लानिंग कर रहे हैं ना। तो पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। फिर श्यामा माँ की आंख बचाकर, मतलब माँ को पता नहीं लगे, इस तरह से वो चुपके से मटके से चावल निकाल लाई। क्या निकाल लाई, तो चावल निकाल के लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ किया। फिर उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए, मतलब छाँव के लिए कपड़ा कहाँ से आए, ये सोचने लगे। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, ऐसा भी सवाल हुआ। और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा, इसी परेशानी में रहा, है ना। तो आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना, ऐसा भी उसने कहा। श्यामा ने कहा, वह तो बीच से फटी हुई है, मतलब बीच में से वो तो फट गई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालता हूँ, मतलब कोई तरकीब निकालता हूँ। हिकमत मतलब तरकीब। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस लिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे डूब जाएगी, ऐसा उसने सोचा था। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। श्यामा ने क्या सोचा कि भैया कितने चालाक है। फिर एक समय गर्मी के दिन थे, तो बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद भी सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, मतलब सांस को रोके हुए आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे कि कब अम्मा जी सो जाए और हम लोग हमारी तैयारी में लग जाए। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। वो लोग अंडों को हिफाजत में रखने के लिए तैयारियां करने लगे। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब
उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लगाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा, मतलब घबराते हुए वह स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी ताकि उसका भाई गिर न जाए। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था ज़रा सा हिल जाता था। मतलब उसका जो स्टैंड था स्टूल का, जो चार पाई होती है, तो उसमें वो बैलेंस नहीं होता था, तो जिस तरफ ज़्यादा दबाव मतलब ज़्यादा वज़न आता था उस तरफ वह हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था कि कितनी तकलीफ़ हो रही है। दोनों हाथों से कानिस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से, मतलब उसकी माँ जग न जाए ऐसी दबी आवाज़ से डांटता। अच्छी तरह पकड़ ऐसा कहता था, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कानिस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कानिस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कानिस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं। क्या बिछे हुए हैं? थोड़े तिनके, और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया? क्या पूछा श्यामा ने फिर? बच्चे हैं भैया? केशव ने कहा 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा ज़रा हमें भी दो भैया। क्या कहती है श्यामा? ज़रा हमें भी दो भैया, कितने बड़े हैं, हमें भी दिखा दो भैया। क्या कहती है कि हमें भी ज़रा दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं बच्चे अंडे। केशव ने कहा दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ। क्या कहता है केशव बाद में कि पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूँ। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। क्या लाई? अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। वापस कहती है श्यामा के हमको भी दिखा दो भैया। केशव कहता है दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दो ऊपर। क्या कहा केशव ने? दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दो ऊपर, फिर छाया कर दूँ उसके ऊपर। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। वापस उसको देखने की जिज्ञासा हो रही कि अब तुम भैया नीचे उतर आओ, मैं भी तो देख लूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा जा दाना और पानी की प्याली ले आ। फिर क्या कहा उसने कि दाना और पानी की प्याली ले आ। मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा, मैं नीचे उतर आऊँ तो फिर तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी। टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया। फिर वापस वो गिड़गिड़ा कर कहती है कि हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव ने कहा तू गिर पड़ेगी। श्यामा ने कहा न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। फिर केशव ने कहा न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, मतलब बहुत पीटेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। ऐसा वह केशव कहता है। अब अंडे बड़े आराम से है, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कानिस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। ये सब देखकर वह उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती होगी। स्टूल उठाकर कमरे में फिर वह रखाया। चौकी जहाँ की थी वहाँ पे रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। क्या कहा कि तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव ने कहा अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा ने कहा तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव ने कहा और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते।
श्यामा ने कहा, हो जाते, देख लेना, मैं कह ही दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को न निकलना। माँ डांटती है, क्या कहती है कि तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने आपको कहा था ना दोपहर को नहीं निकलना है बाहर। किसने किवाड़ खोला, मतलब किसने दरवाज़ा खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। श्यामा कहने लगी कि किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन वह बात नहीं कहती है। उसे डर लगा कि भैया पीट जाएंगे, उसको लगा कि भैया मुझे पीटेंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। केशव को भी डर था एक तरफ से कि श्यामा वह बात कह न दे कि अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा फिर सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, ये दो वजह हो सकती है, तो इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी कि वह चुप थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा चलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। फिर क्या हुआ तो 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुल गई। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। क्या बोली? वापस उल्टे पांव आकर क्या देखा था उसने? तो वहाँ पे कोई टोकरी नहीं थी और बच्चे नीचे अंडे गिरे पड़े हुए थे। बच्चे उड़ गए, ऐसा वह अपने भैया से कहती है। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग तो उड़ ही गया जैसे। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा ने वापस कहा, और बच्चे कहाँ गए? केशव ने कहा, तेरे सर में। देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? फिर वापस माँ आ जाती है। ये सब दोनों बातचीत कर रहे हैं और माँ वापस आ जाती है कि तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। क्या बोली गुस्से से? तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर ज़रा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। ऐसा श्यामा सोचने लगी कि भैया ने इस तरह अंडों को रखा होगा कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। फिर वह अपने भाई का नाम लेकर कहती है कि इन्होंने ही अंडों को छुआ था। फिर माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा, मतलब चुपचाप से वह उसने कुछ गुनाह किया है ऐसा मुंह लटका कर खड़ा रहा। माँ ने कहा, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा ने कहा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। क्या कहा? फिर वह सब कुछ बता देती है अम्मा जी को। केशव ने कहा, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? फिर वह केशव श्यामा को बोलता है कि क्यों, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी क्या? श्यामा ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था, इसलिए मैं खड़ी थी। तो माँ कहती है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं? तुझे इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे कैसे हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, मतलब उसको वह जो गर्मी देती है और गर्मी दे के सेती है, फिर बाद में अंडे में से बच्चे निकलते हैं तो वह अपने बच्चों को नहीं पालती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ ने कहा, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप
पड़ेगा। हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्ट ने। 3 बच्चे थे ना, इसलिए वह माँ कहती है कि 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। क्या करता है, कहता है कि मैंने तो सिर्फ उसको गद्दी पर रख दिया था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के योग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला था। उसको नहीं पता था, यह कार्य उसने नादानी में किया था। उसको लगा कि मैं उसकी हिफाजत करूँगा, ठीक है, लेकिन वह गलती से ये गलत काम हो जाता है उससे। याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। यह जब भी ये याद आ जाता है उसको तो वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। दोनों चिड़िया वहाँ पे फिर वापस नहीं दिखाई दी। तो यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें नादानी में कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता से पूछकर ही सभी कार्य करने चाहिए। अपने आप खुद बचपन में हमें यह सारे फैसले नहीं लेने चाहिए। हमें अपने बड़ों की भी मान रखना चाहिए और उनसे कुछ बातें पूछा करनी चाहिए, तभी हमें वह सब कुछ बताते हैं और हम सही कार्य कर सकते हैं, है ना। तो गलती से, नादानी से भी कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंड? इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। धन्यवाद।